तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, जीपी रेटिंग के रिपीटर के एग्ज़ाम के लिए उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ जाएंगे, जो है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। ठीक है, और इस वाले आइकन पर हम लोग कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए, पहले आप बात समझ लीजिए कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जो लड़के ने जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का रिपीटर का फॉर्म फिलअप किया था जून 2023 एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं का एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो एग्ज़ाम आपको कैसे देना जाना है, आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं, सेंटर कहाँ पड़ा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जून 2023 एग्जामिनेशन नोटिस फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट। ठीक, और जीपी रेटिंग सीसीएमसी इसको वाले करने की देखेंगे आज, जो आज का यहाँ पर नोटिस आया है 26 तारीख को, वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटिस वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो नोटिस आया है उसको यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई इस नोटिस में इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और सीफेयर ट्रस्ट नवी मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर उन्होंने नोटिस जारी किया है 26 तारीख को। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है नोटिस में, मैं आपको समझा देता हूँ। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द रिपीटर कैंडिडेट ऑफ जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी हु हैव अप्लाई फॉर द अपियरिंग इन द जून एग्जामिनेशन 2023, यानी जो लड़के जून में 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए। ठीक है, नंबर दो में उन्होंने ये बातें बोली है कि एग्ज़ाम शेड्यूल और एग्ज़ाम के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा। एग्ज़ाम सेंटर आपका मुंबई, चेन्नई, गोवा, कोचिंग, दिल्ली, कोलकाता, सबको पता है क्योंकि सभी लड़के अपना अपना कहीं ना कहीं अपना सेंटर डाले होंगे, पड़ा है। ठीक है, नंबर 3 में बोला गया है द वेन्यू फॉर द एग्जामिनेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आर द मेंशन द एग्जामिनेशन शेड्यूल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पड़ा है। नंबर 4 में इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 9 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, नंबर 5, द रिपीटर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द पासपोर्ट ओरिजिनल। याद रखिए, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। अगर आपने कहीं सबमिट किया है तो निकलवा लीजिए। आप ये मत समझिए कि आप कहीं सबमिट किए हैं तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कदापि एग्ज़ाम नहीं होगा, नेवर। बिना ओरिजिनल पासपोर्ट के जाइएगा, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाइएगा। उसके साथ साथ अब देखिए, अब क्या आपको लेके जाना है। अगर आपका ओरल प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो तो आपको अपना बॉयलर सूट लेके जाना है। अब बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भाई बॉयलर सूट अभी तक रखा है, मैंने कब का फेंक दिया। तो आप वहाँ पर जाना, वहाँ पर जो लड़के पढ़ रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट करके उनका बॉयलर सूट 1 घंटे के लिए ले लेना। ठीक है, जो लड़के ऑनलाइन में फेल हैं तो उनके लिए यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो यूनिफॉर्म भी बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई एग्ज़ाम दिए हुए हम लोग को 6-7 महीना होगा, यूनिफॉर्म हम लोग का नहीं है। तो नहीं है तो उसका भी उपाय है, आप प्लेन वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जाना, फॉर्मल, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 में बोला गया है कोविड का, तो कोविड को आप फॉलो करना। ठीक है, मास्क वगैरह पहन के जाना। नंबर 7 में ये बातें कही गई है। ठीक है, अब देखो, जो हम आपको आप बात बता रहे हैं वो समझो। नंबर 9, एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशू एट द एग्जामिनेशन सेंटर प्रायर द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड है ना, वो आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ही एग्ज़ाम शुरू होने से पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 9 समझो। अगर आप जीएसके एमईके ऑनलाइन में फेल हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेके नहीं जाना है। लेकिन आप जीएसके और एमईके के ओरल या प्रैक्टिकल में फेल हो तब आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक और आपकी जर्नल जो बुक जो आपने बनाया था, जिसमें एक तरफ फ़ोटो बनाते थे और एक तरफ उसके बारे में लिखते थे, वो लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है, वो लेके जाओगे तो आपको 25 नंबर पहले ही मिल जाएगा। अगर लेके नहीं जाओगे तो 25 नंबर आपकी कटने वाली है। तो ये बातें ध्यान रखना। अब बोलना कि मेरा गुम हो गया है तो तुम समझो, खोजो कहाँ है वो, क्योंकि तुमने मेहनत से बनाया था। ठीक है, अब चलिए हम एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देख लेते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ खुलेगी। ठीक है, देखो आपके सामने एक पीडीएफ खुल गई एग्ज़ाम सेंटर का। तो ध्यान से देखो, जून 2023 रिपीटर एग्जामिनेशन सेंटर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी। अगर आपने मुंबई के लिए फिलअप किया था
तो आपका जीपी और सीसीएमसी, जीएसके और एमईके का ओरल प्रैक्टिकल जो होगा वो 21 जून को होगा और ऑनलाइन भी 21 जून को ही होगा। और ये आपका बीपी मरीन एकेडमी में पड़ा है और कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया, और ये जाने का रास्ता इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ऐसे आप शेयरिंग ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन से जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने चेन्नई के लिए फिलअप किया होगा तो चेन्नई में सिर्फ जीपी का एग्ज़ाम है, सीसीएमसी का नहीं है। तो जीएसके और एमईके का प्रैक्टिकल और ओरल आपका 21 जून को होगा और आमेट यूनिवर्सिटी में होगा, और ऑनलाइन आपका 12 जून को होगा और ये भी आपका आमेट यूनिवर्सिटी में ही होगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर आपने कोलकाता के लिए फॉर्म फिलअप किया था तो जीपी और सीसीएमसी, जीएसके और एमईके का प्रैक्टिकल और ओरल आपका 18 जून को होगा और ऑनलाइन आपका 19 जून को होगा। और ये मैट्रिक कोलकाता यानी यहीं से हमने अपना जीपी रेटिंग कोर्स किया है, तो ये आपका उसका एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ जा सकते हैं। जाना कैसा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पर मैंने वीडियो ही बना दिया है कि मैट्रिक कोलकाता में कैसे जाएं, ठीक है। गोवा में सिर्फ जीपी का एग्ज़ाम है, ठीक है। जीएसके और एमईके ऑनलाइन आपका 23 जून को होगा सीएसके मैरीटाइम में, ठीक है। और कोचिंग में आपका जीएसके एमईके का प्रैक्टिकल और ओरल आपका 22 जून को और ऑनलाइन 23 जून को है। एरोटेक मैरीटाइम एकेडमी में पड़ा है, ठीक है। दिल्ली तो यहीं पर नज़दीक ही है, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ। जीएसके और एमईके का प्रैक्टिकल ओरल सबसे ज़्यादा कम तो दिन इसी में दे दिया है, 4 जून को ही है, और ऑनलाइन 5 जून को। और ये आपका एक्वाटेक दिल्ली में है, यहीं पर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो यही सोच समझ के किया होगा ना कि भाई हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा लिस्ट में नाम आया है कि नहीं। तो अगर आपने फॉर्म सही से फिलअप किया होगा तो आपका देखिए, आपने फॉर्म फिलअप करते समय एक सेंटर जरूर डाला होगा, या तो दिल्ली, कोलकाता, गोवा, कोचिंग, चेन्नई, मुंबई। तो कोई भी सेंटर आप डाले होंगे, जो सेंटर डाले होंगे उस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने दिल्ली सेंटर डाला था तो दिल्ली वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, आपका एक पीडीएफ खुलेगा, तो इस वाले पीडीएफ पर आपको, ठीक है, क्लिक करना। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि कैंडिडेट का जो नाम है उसको हिडन कर देता हूँ भाई। अगर हिडन नहीं करूँगा तो लड़के बोलेंगे कि भाई आप मेरा नाम शो क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलत बात है। यहाँ पर लड़के का रोल नंबर हो जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर हो जाएगा। अब देखो, अब इसी में लड़के का कन्फ्यूज़न हो जाता है। ध्यान से देखिए कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम है। तो देखिए, जहाँ कट्टा है ना, क्रॉस, वो एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, और जहाँ पर वाई है ना वही एग्ज़ाम आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर इस लड़के का जीएसके में कट्टा है, यानी इसको जीएसके में ये पास एग्ज़ाम नहीं देना है। जीएसके पी से प्रैक्टिकल, ओ से ओरल, तो इसमें भी ये लड़का पास है। एमईके प्रैक्टिकल ओरल में कट्टा, यानी एमईके प्रैक्टिकल ओरल में पास है। ये लड़का एमईके सिर्फ ऑनलाइन में फेल है, तो इसका ऑनलाइन का एग्ज़ाम कहिया है दोस्तों, तो 5 जून को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। उसी तरह देखिए इसमें भी देखिए, ये लड़का एमईके प्रैक्टिकल और ओरल में फेल है, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो 4 जून को होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई लड़का दोनों में फेल हो, ठीक है, प्रैक्टिकल और ओरल दोनों में फेल हो, तो उसका दोनों में शेड्यूल आएगा, ठीक है। देखिए इसका, देखिए ये लड़का, देखिए ये लड़का क्या है, तो देखिए एमईके ऑनलाइन में भी फेल है, जीएसके ऑनलाइन में भी फेल है, और एमईके ओरल और प्रैक्टिकल में भी फेल है। तो इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 4 जून को हो जाएगा और ओरल प्रैक्टिकल 5 जून को हो जाएगा। तो आप देख लो, ठीक है, ये सारा चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी हो जाता है। बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भाई जो हमने लिस्ट में नाम हम लोग का है ही नहीं, हमने सेंटर वही डाला था। तो अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपने फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक किया होगा, इसी वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आया। अदरवाइज़ आप अपने कॉलेज से बोलिए कि सर हमने फॉर्म फिलअप किया था, हमारा नाम नहीं आया। तो नाम नहीं आने का एक ही मकसद है कि आपने गलत फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, या आपने पेमेंट वगैरह में गलती कर दी होगी। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।